अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश फ्राई रेसिपी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनती है। आप इसके अंदर कोई भी फ़िश इस रेसिपी के अंदर कोई भी फ़िश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ़िश आप लोगों को पसंद हो। तो मैंने ली है हाफ के जी फ़िश और इसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूंगी चंद मसालों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश मैरिनेट होगी। मुझे चाहिए एक बाउल, उसके अंदर फिर मैंने डाला 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून ही मुझे चाहिए चावल का आटा, 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन मुझे चाहिए मैदा, 1 टेबल स्पून मुझे चाहिए ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ ही टी स्पून मुझे चाहिए कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून या उससे भी थोड़ी सी कम अजवाइन जिसको मैंने हाथ की मदद से कुचल लिया था, और नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद है, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है लेमन जूस। और इसके बाद फिर मैं डालूंगी 3 या 4 टेबल स्पून के करीब तकरीबन पानी। और इन पाइस को अच्छे से मैं पानी की मदद से मिक्स कर से पेस्ट। हमने 3 टेबल स्पून पानी लिया, लेकिन मुझे थोड़ा और चाहिए था, तो फिर मैंने इसके अलावा मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट, और 1 टेबल स्पून के करीब 1 टेबल स्पून चिली सॉस बिल्कुल भर के, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाला है इसके अंदर सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसके अंदर सिरका। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और अब इसके अंदर फिश डालेंगे और फिश को अच्छी तरीके से बिल्कुल मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे कि मसाला जो बिल्कुल इसके अंदर घुल जाए अच्छे से। फिर मैं इसको 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब देखें 4 घंटे के बाद जो है मैंने फिश आपके सामने निकाली है। तो अब मैं इसको एक सॉस पैन लेके उसके अंदर मैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे घी गरम करूंगी या कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद है। फिर मैंने वो गरम करके इसके अंदर फिर मैं इसको मीडियम आंच पे जो है लाइट ब्राउन करके इसको पकाऊंगी। ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई जो है आप लोगों के सामने देखें कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रही है फ़िश फ्राई हमारी। और ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रिस्पी ये होती है। आप लोग इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। और फिर मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब देखें मैं इसको दोनों साइड से बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको स्लो पे पकाऊंगी, ज़्यादा फुल आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि अगर मसाला जल जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊंगी, बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रिस्पी है तो आप इसको ज़्यादा पका सकते हैं। अब देखिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि हमारी जो दूसरी साइड भी है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ज़बरदस्त सा इसको बिल्कुल फ्राई करके मैं इसको अच्छा सा कलर दे दूंगी। देखिए कितना माशाल्लाह से अच्छा सा इसका कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके अंदर जो मैंने गरम मसाला डाला है वो मैंने होममेड गरम मसाला डाला है। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए हमारी जो फ़िश फ्राई है बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और फिर मुझे अच्छे से कमेंट्स करके बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।